हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज हम बर्निंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एक शाप से ज़्यादा कम नहीं है। क्यों? आज हम बात करेंगे वाटर क्राइसिस इन इंडिया। पानी की समस्या। आप सभी को पता होगा कि पानी की समस्या से हमारा देश बहुत सालों से लड़ रहा है, और कितना हमने इम्प्रूव किया है, कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स सक्सेसफुल रही हैं, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का टॉपिक है वाटर क्राइसिस। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि पानी को बचाने के लिए ना ही तो आपको सुपर हीरो बनना है, ना ही मुझे, राइट? आपको भी। अभी मानसून सीज़न आ गया है। वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन वो सारा वाटर जा कहाँ रहा है? नदियों में, नालों में। दैट्स इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ वाटर। दिस शोज़ कि हमारे इंडिया में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना बेकार है, राइट? Because our states are suffering from water crisis and we are not able to utilize the rain water efficiently. Coming to the reports, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसके तहत ये कहा गया कि 600 मिलियन इंडियंस जो हैं वो हाई से मीडियम वाटर स्ट्रेस को झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई थी जिसके तहत ये कहा गया कि इंडिया की पोजीशन इसमें 13 थी 17 कंट्रीज़ में से, जो हाई वाटर क्राइसिस या फिर वाटर स्ट्रेस को झेल रहे हैं। तो ये कितने गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए, या फिर एज अ जेनजी, या फिर एज नॉर्मल इंडियन सिटीजन, ये कितने गर्व की बात है कि हमारे यहाँ रेनफॉल भी इतने अच्छी होती है। किसी स्टेट में तो रेनफॉल ही नहीं होती, लेकिन जहाँ रेनफॉल हो रही है वहाँ पे भी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है। इतना ही नहीं, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रहा है, कि इतनी तेज़ी से डिप्लीट कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक 21 स्टेट्स इंडिया के बिल्कुल ही ज़ीरो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे। ख़त्म हो जाएगा वाटर वहाँ पे, ग्राउंड वाटर। और अब कितना डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर में? 60% ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, 80% ऑफ आवर ड्रिंकिंग वाटर इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। तो ये हमारी डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर में, और हम इसको रिस्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं करता। सो वेयर आर वी लैकिंग? दैट इज़ द मेन थिंग। देयर वॉज, अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट्स इंडेक्स के बारे में बताया, जैसे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, या फिर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट बताई, या फिर अभी मैं आपको एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जो बता रही हूँ, ये आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च इट एंड यू कैन, if you want to know the data, you can just go through those websites. तो अभी जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आती है एनुअली, उसमें कहा गया कि 70% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ ऑलरेडी बीन कंटैमिनेटेड, और इन इंडिया में और वर्ल्ड में डेथ होती है, लाइक इट इज़ अबाउट 2 लाख पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़। हमारे पास अवेयरनेस भी नहीं है वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए। क्यों वाटर बॉर्न क्यों डिजीज़ेज़ हो रही हैं? बिकॉज वाटर मैनेजमेंट का कोई हमें तरीका ही नहीं पता है। सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पे इनिशिएटिव की बात करें, जो मेन थिंग है, अब हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं एज अ जेनजी? अगर आप इंडिविजुअली क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट वर्कर हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, क्या स्टेप आप ले सकते हैं? या फिर आप कोई NGO हैं, या फिर आप कम्युनिटी में क्या स्टेप्स ले सकते हैं? गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है कि वो वाटर को कंजर्व करें, क्योंकि उनको पता है आने वाले सालों में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? लेट्स learn about them. The first initiative taken by the government, the present government I'm talking about, is जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के तहत जल को कंजर्व करने की बात, उनके मैनेजमेंट की बात कही गई। नॉट ओनली जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना,
नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड योर हर घर जल योजना। तो इन सारी स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के लिए, ग्राउंड वाटर के रिस्टोरेशन के लिए स्कीम्स चला रही हैं, ताकि पब्लिक अवेयर हो कि भाई ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर घर जल योजना के तहत सरकार ने हर घर में जल पहुंचाने की बहुत अच्छी मुहिम जोड़ी, जिसमें से अभी 57% ऑफ द एरियाज हैव बीन कंप्लीटेड। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है कि कंजर्व द वाटर, बिकॉज दे नो कि क्राइसिस आने वाला है इन कमिंग ईयर्स। बट एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं? सो एज ए इंडिविजुअल वी डोंट नीड टू बी अ सुपर हीरो, जस्ट यू एंड मी आर इनफ टू कंजर्व वाटर। एंड हाउ? While brushing, you can just tap off the water. By this, you can save 13 liters of a water per day. सिर्फ ब्रश करते हुए ही अगर आप बंद कर लोगे टैप को, 13 लीटर आपने वहाँ सेव कर लिया सुबह से। You can use dual flush toilets. You can use low pressure shower heads. These can conserve about 14 liters of water per day. वाइल बाथिंग। इतना ही नहीं, आप जब भी अपने कार को वॉश करते हैं, प्लीज़ आप बकेट का यूज़ करें रेदर देन यूजिंग पाइप्स एंड ऑल, बिकॉज वाइल यूजिंग अ बकेट यू कैन यूज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ एन वाटर एंड यू कैन कंजर्व अबाउट 300 लीटर्स ऑफ एन वाटर पर डे जब आप अपनी कार को वॉश कर रहे हैं। So you can take these steps. These are the individual steps that we can take, because we are a full-time worker, we are a student, but these are the change starts within, right? So ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये तो हम एज अ इंडिविजुअल कर सकते हैं। इवन हम जब सब्जियां धो रहे हैं तो सब्जी से जो पानी बच रहा है वो पानी हम अपने, अगर पॉट है आपके घर में, आप उस पर पानी दे दो, फूलों को पानी दे दो, या फिर कपड़े धोने के लिए वो पानी यूज़ कर सकते हो। कई जगहों पे आप वो पानी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पानी को एक एक ड्रॉप हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल नॉट रियलाइज़ दिस राइट नाउ, बट वी विल रियलाइज़ दिस इन फ्यूचर, राइट। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में रेन वाटर, प्लेंटी अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज़ देयर, बट कंजर्वेशन मेथड नहीं है। एज ए इंडिविजुअल हम एक और स्टेप ले सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इवन हाई कोर्ट ने ये बोला भी था जजमेंट में अपने दिल्ली में कि भाई ये मैंडेट किया जाना चाहिए कि हर एक पर्सन को अपने छतों पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी ढंग से होती है, लेकिन वाटर बिल्कुल भी हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये दिल्ली में? जरा आप अपने रिश्तेदारों से पूछो जो दिल्ली में रहते हैं, हैव दे इंस्टॉल्ड द रूफ टॉप water harvesting system? Are they restoring the groundwater or not? Are they taking this step towards a sustainable development? क्योंकि हम तो जिम्मेदार नागरिक बनना ही नहीं चाहते हैं, हमें तो गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ ब्लेम डालना होता है एट लास्ट। सो ये तो मैंने अर्बन एरियाज़ की बात कर ली जो हम कर सकते हैं। इवन द रूरल एरियाज़ ऑल्सो कैन इम्प्लीमेंट दिस, ऑफकोर्स एवरी इंडिविजुअल कैन इम्प्लीमेंट दिस। कमिंग टू द रूरल एरियाज़ एंड फार्मर्स हमारे इंडिया में जो हरियाणा है, जो ऑलरेडी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जो ऑलरेडी वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हमें राइस और शुगर केन जैसे क्रॉप्स को कम ग्रो करना चाहिए। फार्मर्स को ये अवेयर दिलाना चाहिए कि ये क्रॉप्स जो हैं इन पे प्लेंटी अमाउंट ऑफ एन वाटर चाहिए। इतना वाटर तो हमारे स्टेट में खुद ही नहीं है, हम क्राइसिस सफ़र कर रहे हैं और हम ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हम राइस ग्रो कर पाएँ, शुगर केन को ग्रो कर पाएँ, जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और एज अ फार्मर्स यू शुड ऑल्सो टेक अ इनिशिएटिव टू ग्रो अदर क्रॉप्स जो थोड़ा कम वाटर रिक्वायर करते हैं। एंड फार्मर्स के लिए दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाय यू शुड यूज़ अ ड्रिपिंग या स्प्रिंकलर्स इन योर फार्म्स। जब आप ड्रिपिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे, स्प्रिंकलर्स को यूज़ करेंगे, तो आप लगभग 500 लीटर वाटर हर दिन सेव कर सकते हो।
तो ज़रूर आप इंस्टॉल करिए ड्रिपिंग सिस्टम, और स्प्रिंकलर्स तो मैंडेट ही होना चाहिए हर खेतों में जहाँ पे फार्मर्स वर्क कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. अ ruler people can do, that is by installing dams or bore wells and conserve water. Of course, that is what is very important to us. क्योंकि आज अगर हम एक बूंद सेव कर रहे हैं, रिमेंबर कि ड्रिपिंग वाटर कैन cause about 14 liter of a loss per day. So please fix your tap right away. As a Gen Z, मैंने आपको बता दिया हम इंडिविजुअल क्या स्टेप ले सकते हैं. प्लीज़, तमिलनाडु में तो लाइक इट इज़ मैंडेट टू इंस्टॉल द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लेकिन हमारे इंडिया में हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि लाइक सून इन द कमिंग ईयर्स वी आर गोइंग टू फेस क्राइसिस. सो एज अ इंडिविजुअल हम ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं फॉर कंजर्विंग द वाटर, और ये बहुत ज़रूरी होने चाहिए, इवन मैंडेटरी होने चाहिए. ये हमें अपनी ज़िंदगी में लाने ही पड़ेंगे. गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रही है प्रयास, इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किया. इवन गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल डीसैलिनेशन प्लांट्स. इज़राइल की तरह जहाँ पे रेन वाटर ही नहीं आता है, वहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट. इवन इज़राइल में डीसैलिनेशन प्लांट इतने फेमस हैं कि वो लगभग 86% ऑफ द डोमेस्टिक वाटर नीड को कंप्लीट कर लेते हैं. उन्होंने ऑर्गेनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ किया है, रिसाइकल करते हैं वो अपने पानी को. लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी इस चीज़ की बहुत कमी है. तो वी शुड मेक गवर्नमेंट अवेयर एंड वी शुड मेक अवर चिल्ड्रंस फ्रॉम देयर pediatric age that why water conservation is very essential and very crucial for the coming days. So जिम्मेदार नागरिक बने. और of course this is an awareness video. Please do share this video, and if you really like this video, do like the video, and hope we will be great people of India who will be spreading love and awareness within Indians, and will soon become a world's highest economy as well as a very civic society. Thank you and have a nice day. और मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद.